अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो ये कि दो तरह के लोग जिनसे हमें बचना चाहिए। देखिए, लोगों से सबसे ज़्यादा गम हमें पहुंचता है। मुश्किल तरीन काम होता है कि अपने और पराये में जो है वो इंसान फ़र्क तलाश कर सके कि कौन अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपका खैर ख्वाह है, कौन आपका दुश्मन है। आप बहुत सारे लोगों में घिरे हुए होते हैं और बाज़ जिसको आप दोस्त समझ रहे होते हैं वो आपका दुश्मन होता है, और जिसको आप दुश्मन समझ रहे होते हैं वो आपका दोस्त होता है। और ये काम बड़ा मुश्किल होता है समझना। ये वक्त और तजर्बे हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि अपने और पराये में फ़र्क क्या होता है। लेकिन अगर हम दो सिर्फ लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। वो दो लोग वो हैं जिनके बारे में हमारे दीन ने भी बहुत सख्त वईद सुनाई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हीं दो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। उन्हीं दो लोगों के साथ वक्त गुजारना हमें अच्छा लग रहा होता है। वो कौन है? नंबर वन, जो गीबत और बुराई करते हैं। आप खुद सोच लीजिए कि ये वो लोग होते हैं जिनके साथ हम बड़ी आसानी से वक्त गुजार रहे होते हैं। एक शख्स जो दूसरे की बुराई करता है, ये मुमकिन ही नहीं कि वो आपकी बुराई ना करे किसी और के आगे। ये बचपन से आपने सुना होगा। एक शख्स जिसके बारे में हमारा दीन ये कहता है कि गीबत करने वाला वो है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। यानी जो शख्स मुर्दार का गोश्त खाता हो वो भी अपने सगे भाई का, यानी डबल ट्रिपल गुना। एक तो मुर्दार का गोश्त खाना गुना, दूसरा अपने सगे भाई का। तो सोचिए, मुर्दार का गोश्त खाने वाला क्या हमारा खैर ख्वाह हो सकता है? क्या हमारे लिए वो अच्छा हो सकता है जो सुबह शाम जो है वो इस हराम कारी में मुलव्वस हो? ठीक है, इतनी सख्त वईद तो हराम खाने वाले के लिए भी नहीं कही गई, कि जो रिश्वत खौर है उसके लिए भी नहीं कही गई, लेकिन गीबत करने वाले को। और हम कितनी आसानी से गीबतें सुन रहे होते हैं, बाज़ खुद भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आइंदा से आपके सामने कोई गीबत करे किसी की तो आप मुहतात हो जाइए। ठीक है, कम से कम उसके बारे में आप ये तो तसव्वुर ना कीजिएगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत करीबी है। ठीक है, नॉर्मली हम गीबत उन्हीं के साथ कर रहे होते हैं जिनको हम बहुत अपना अच्छा मान रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके पास आएँ और गीबत करें दूसरे लोगों की, ठीक है, तो काइंडली उन लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दिया करें। आसान तरीका ये है कि आप हाँ या ना में जवाब दिया करें। दूसरा तरीका ये है कि जब वो गीबत करें किसी की तो उसको आप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वे में आंसर ना दें ताकि वो डिस्करेज हो। ठीक है, और उसको कोशिश करें कि उस टॉपिक से हटाएं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्करेज हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या बोले, जब जब आप उसको इंटरटेन करते ना, अच्छा और क्या हुआ, और क्या बोला उन्होंने, ठीक है, ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा जब आप एक्साइटमेंट शुरू करते हैं। इसीलिए कहा गया है, हमारे दीन ने कहा है कि गीबत सुनना भी मना है, यानी उसको डिस्करेज करना है। सुनने मना का मतलब ही यही है कि डिस्करेज करना। ठीक है, तो जब सामने वाले को ये रियलाइज हो जाएगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है जिसकी भी मैं गीबत कर रहा हूँ, पहली बात तो ये कि आप खुद गुनाह से बच जाएंगे, दूसरा आप उसको भी गुनाह से बचा लेंगे, तीसरा उसकी नज़र में आप मोतबर भी हो जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिए कि जब जब जिन जिन लोगों से आप गीबत सुन, वक्ती तौर पर उनको बुरे लगते हैं आप, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उस शख्स की निगाह में मोतबर होते चले जाते हैं। फिर वो शख्स आपकी बुराई नहीं करता बल्कि वो अच्छाई ही करता है कि भाई वो इन चक्करों में नहीं है, वो किसी की गीबत नहीं सुनते। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके मुंह पर आपकी तारीफ, जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं चापलूसी करने वाला, ये भी इंतहाई ख़तरनाक शख्स होता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे दीन ने बहुत सख्त वईद सुनाई है कि अगर आप किसी के मुंह पे उसकी तारीफ कर देते हैं तो उसको हलाक करने के मुतरादिफ है, यानी आपने उसका कत्ल किया है अगर आप किसी के मुंह पे तारीफ करते हैं। हाँ, किसी को इनकरेज करने के लिए उसके किसी काम की आप तारीफ कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई इनका ये काम बड़ा अच्छा है, वो भी नीयत ये होनी चाहिए कि इस काम को अप्रिशिएट किया गया है ताकि सामने वाला इस काम को जारी रखे, ताकि सामने वाला इस काम को आगे बढ़ाए मज़ीद हौसले के साथ, मज़ीद जो है हिम्मत के साथ। या
दूसरे लोग जो सुन रहे हैं वो भी इस काम को जो है वो अपनाएं। इस नियत से तो अगर आप तारीफ करें तो ठीक है, लेकिन आप सामने वाले की शख्सियत की सिर्फ तारीफ किए जाते हैं तो यकीन जानिए कि आप उसको हलाक कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अरसे तक उसको आपकी तारीफ अच्छी लगेगी और उसके बाद आप अपना वक़ार उसकी नज़र में खो देंगे। और दूसरी बात यह है कि नॉर्मली तारीफ और चापलूसी वो लोग कर रहे होते हैं जिनको आपसे फ़ायदा उठाना होता है। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि आखिर ये बंदा मेरी, जो जब भी कोई आपकी तारीफ़ करे तो सबसे पहले ये देखें कि इसका अपना गेन क्या है, इसमें इसके पीछे सेकेंडरी रीज़न क्या है तारीफ़ करने का, ये क्यों मुझे जो है वो खुशामद कर रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो तारीफ़ ये खुशामद की जा रही है इसने मुझसे कोई काम लेना है, अदरवाइज़ वो आपको आपकी तारीफ़ों के पुल नहीं बांधे। तो ये दो तरह के लोगों को अगर आप आइडेंटिफाई कर लें और ये दो ही तरह की आदतें अपनी ज़ात में से निकाल के फेंक दें तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी इखलाकी बुराई भी है जिसे अल्लाह ताला, यानी नफ्स की बड़ी बुराइयों में से एक बुराई है गीबत और खुशामद पसंद होना, इंसानी नफ्स की बड़ी बुराइयों में से। तो आप अपने आप को, अपने नफ्स को भी पाक कर लेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है पाक है वो, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक किया। तो आज से इस वीडियो पैगाम की जो है वो तवस्सुल से, अगर आप इन बुराइयों में मुलव्वस हैं अपना मुहासबा कीजिए, ठीक है, और अपने अंदर से भी ख़त्म कीजिए और जो आपके साथ ये काम करता है उसको भी आप जो है वो डिस्करेज कीजिए, उसकी हौसला शिकनी कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।